अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आप में से ना बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम फेस हो रही थी कि आउटलाइंस कैसे क्रिएट करते हैं। तो इस वीडियो में ना इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं कि आउटलाइंस कैसे क्रिएट करते हैं, कि अगर क्लाइंट ने आपको कीवर्ड दिया है या आपको उसने टॉपिक का नेम दे दिया, ब्लॉग का टॉपिक नेम दे दिया है, तो उसने कहा है कि आप इस पे आर्टिकल लिखो, तो आपके पास अब आउटलाइन नहीं है, तो अपने आउटलाइंस कैसे जनरेट करनी है। ठीक है, तो हम आउटलाइंस के लिए ना मतलब थोड़ा इजी वे में मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जो आपको आउटलाइंस दी हुई हैं, अगर आपके पास किसी के पास अभी तक ये आउटलाइन, जिस तरह ये एक ब्लॉग गाइडलाइन है जो मैंने मतलब स्टैंडर्ड एक तैयार किया हुआ है, तो अगर ये नहीं है ना तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें। व्हाट्सएप पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी आप कॉन्टैक्ट कर लें। व्हाट्सएप नंबर भी मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लिंक्डइन प्रोफाइल भी इस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आप कहीं पे भी कॉन्टैक्ट करके ना मुझसे ये ब्लॉग का फॉर्मेट ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ना, आपके पास ये ब्लॉग का फॉर्मेट होगा ना जो मैंने आपको सेंड किया है, तो आपने यहाँ पे फाइल पे जाना है, आपने इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने एक्सेस नहीं दी होगी एडिट की, आप इसके ऊपर एडिट नहीं कर सकते, तो आप उसको कॉपी कर लें। मेगा कॉपी पे जाएं, तो आपको ना अब इसकी एडिटिंग की एक्सेस मिल जाएगी जब आप कॉपी कर लेंगे। तो ये पिछले वाला क्लोज कर दें। तो यहाँ पे अब आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्लाइंट ने कहा है कि आपने गेस्ट पोस्ट लिखनी है या ब्लॉग पोस्ट लिखनी है, तो यहाँ पे आप लिख लें एसेट आपका क्या है, ब्लॉग पोस्ट। फर्ज करें आपको उसने ब्लॉग पोस्ट दी है। वर्ड काउंट क्लाइंट ने आपको बताया होगा। अगर वर्ड काउंट आपको नहीं पता, तो हम वो फिर चेक करेंगे इस तरह कि आप क्लाइंट से आपने पूछना है कि ये जो ब्लॉग लिख रहे हैं हम, ये क्यों उन सी कंट्री के लिए, यूएस के लिए, यूके के लिए, या किसी और यूरोपियन कंट्री के लिए, किस कंट्री के लिए, मतलब इसकी टारगेट ऑडियंस कौन सी कंट्री है। ठीक है, जब आप वो पूछ लेंगे ना, तो फिर हम इसको, अब वर्ड काउंट हमने डिसाइड करना है। अगर क्लाइंट ने बताया है तो फिर तो आप उस वर्ड काउंट को यहाँ पे लिख लें। फर्ज करें क्लाइंट ने 2500 वर्ड का है, तो वो यहाँ पे लिख लें आप आउटलाइन के अंदर। अगर नहीं बताया तो इसको कैसे फाइंड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने इनकॉग्निटो मोड को ऑन कर लेना है अपने ब्राउज़र में। अगर माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ करें तो इन प्राइवेट विंडो, अगर आप यूज़ कर रहे हैं गूगल क्रोम, तो फिर इनकॉग्निटो मोड ऑन कर लेना है। ठीक है, तो वो ओपन करके आपने वहाँ पे गूगल पे जाना है, google.com पे। google.com पे आपने सेटिंग पे जाना है, सर्च सेटिंग्स पे, और यहाँ पे आपने लोकेशन पे जाना है। अदर सेटिंग्स के अंदर आपने जाना है लैंग्वेज एंड रीजन। लैंग्वेज एंड रीजन के अंदर आपने करंट रीजन जो है ना, उसको आपने कर देना है। अगर फर्ज करें यूनाइटेड स्टेट्स आपकी टारगेट ऑडियंस है, तो आपने इसको यूनाइटेड स्टेट्स कर देना है। जो भी आपकी टारगेट रीजन है ना, वो आपने कर लेना है। तो फिर आपने वापस चल जाना है ये सिलेक्ट करके google.com। अब आपको यूएस की आपकी आ जाएगी, मतलब आपका गूगल के पे जो सर्च हो रहा होगा वो यूएस में हो रहा होगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे अपना ब्लॉग पोस्ट डाल देना है। फर्ज करें आपका ब्लॉग पोस्ट जो है उसका टाइटल है, यहाँ पे मैंने, फर्ज करें आपको उसने टाइटल दिया है ब्लॉग पोस्ट का, तो आप ये इस टाइटल को उठाएं और यहाँ पे पेस्ट कर दें गूगल पे। अब गूगल पे आप ना पहले 5 ब्लॉग पोस्ट को उठा लें, उसको न्यू विंडो, न्यू टैब में ऑन कर लें पहले 5 को, जो उस टॉपिक पे लिखे हुए हैं आपके दूसरे ब्लॉगर्स ने। पहले 5 ओपन कर लिए, 5 कर लें या 6-7 कर लें, 6-7 कर लें। ठीक है, इन सबको ओपन कर लें, और आप इनको ना हर किसी को ओपन करके सिलेक्ट आल करें, कंट्रोल ए दबाएं, सारा सिलेक्ट हो गया, कॉपी करें और यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन कर लें, वर्ड काउंटर, wordcounter.net। ठीक है, इस वेबसाइट पे जाके पेस्ट कर दें। ये कितना आ गया, 3053 वर्ड्स। अब दूसरी वेबसाइट का देखें, इसको बेशक आप यहाँ पे नोट करते रहें। 3053 वर्ड्स हैं, इसको कैलकुलेटर यहाँ पे ऑन करके कैलकुलेटर ओपन कर लें, तो यहाँ पे लिख लें 3000। अब अगला जो है, कंट्रोल ए दबाया, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। ये कितना बना है, ये बना है 2000 प्लस 2000। अब इससे अगला उठाएं, इसको कॉपी करें, वर्ड काउंटर पे जाएं, पेस्ट कर दें। ये बन गया आपका 3200, प्लस करें 3200। अब अगला जाएं, अगले पे जाएं, इसको कॉपी करें, यहाँ पेस्ट कर दें। ये आपका बन गया 3600।
अब इससे अगले पे जाना है हमने। सिलेक्ट आल किया, ये बंद क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, सिलेक्ट आल किया, कॉपी किया, यहाँ के पेस्ट कर दिया। ये हो गया आपका 2600 वर्ड्स। 2600, 14,400 वर्ड्स टोटल बन गए, 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स के। ठीक है, आपने इसको टोटल को, 5 जितने ब्लॉक्स आपने उठाए हैं उससे डिवाइड कर देना है। 14,000 आया है ना, 1000 डिवाइडेड बाय 5, ये 2800 वर्ड से, मतलब आपने अब मकसद क्या है कि आपने इन 5 या 6 से 7 ब्लॉग्स जो टॉप पे है ना उस टॉपिक पे, उनका एवरेज वर्ड काउंट आपने लिखना है। अब टोटल सारे हमने किए, इन सब का वर्ड काउंट टोटल किया, उसको डिवाइड कर दिया जितने हमने ब्लॉग्स किए थे, तो हमें 2800 का फिगर आ गया। मतलब 2800 वर्ड का हमने ब्लॉग लिखना है, ये हमने ऐसे निकाल लिया। अगर आपको उसने क्लाइंट ने ब्लॉग को टॉपिक नहीं दिया हुआ, कीवर्ड दिया हुआ है, तो आपको जो कीवर्ड दिया है आप उसको उठाएं, कॉपी करें, गूगल पे जाएं, उसकी सेटिंग यूएसए की करें, पेस्ट करें, और यहाँ पे आपको जितने भी अब आर्टिकल्स नज़र आ रहे हैं 5 6 वो ओपन कर लें जिस तरह हमने पहले ओपन किए, और उनको उनका एवरेज वर्ड काउंट निकाल लें। ठीक है, फिर आपको वर्ड काउंट मिल जाएगा। इस तरह आपने वर्ड काउंट निकाल लेना है। ओके, तो यहाँ पे अब हमने वर्ड काउंट लिख देना है 2800। आगे टोन ऑफ वॉइस क्लाइंट ने बताई है तो ठीक है, वरना आप, आपका इसका तरीका यही है कि आप कंपेटिटर के ब्लॉग पोस्ट आपने निकाले हुए हैं ना, आपने इसको थोड़ा सा रीड करना है। आपने खुद जज करना है कि ये वॉइस, इसमें जो टोन यूज़ हुई है इस ब्लॉग पोस्ट के अंदर, कंपेटिटर ने जो टोन यूज़ की है, 3 4 को रीड करें। अब आपके रेलिवेंट टॉपिक के जो क्लाइंट ब्लॉग कंपेटिटर्स ने ब्लॉग लिखे हुए हैं उनको रीड करें, उसमें देखें इंगेजिंग टोन है, वो हमसे बात कर रहा है या इंफॉर्मेशन दे रहा है प्रोफेशनल वे में, या फिर उसमें सार्केस्टिक टोन है, कौन सी टोन है वो फाइंड करने की कोशिश करें। ठीक है, खुद खुद जज करें। तो आपने भी फिर उन्हीं उसी टोन को फॉलो करना है जो कंपेटिटर्स ने जिस टोन में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर उन्होंने प्रोफेशनल में लिखा तो आप भी प्रोफेशनल में लिखें। यहाँ पे टारगेट कीवर्ड अगर क्लाइंट ने दिया है तो वो लिखते हैं। उसके बाद इस फॉर्मेट को ऐसे ही फॉलो करें, इसमें कोई चेंजेस ना करें। अगर क्लाइंट ने कोई आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी हैं तो उसको चेंज कर लें, जिस तरह उसने कहा फ़ॉन्ट साइज 12 कर लो तो वो चेंज कर लें, अगर कोई चेंज होने वाली है। अगर नहीं उसने कोई आपको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दी तो फिर इसको एज इट इज़ रहने दें, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है फॉर्मेटिंग का। तो उसके बाद इसमें कोई चेंजेस मज़ीद नहीं करने की ज़रूरत, फिर आप आउटलाइन शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे चैट जीपीटी पे जाएंगे, आप चैट जीपीटी को कहेंगे क्रिएट अ कंप्लीट ब्लॉग आउटलाइन फॉर मी ऑन दिस टॉपिक। यहाँ पे आप अपना टॉपिक पेस्ट कर दें, आज उसको ये भी बता दें वर्ड काउंट कितना होगा। वर्ड काउंट फॉर दिस ब्लॉग विल बी 2800। अभी आपको इंट्रोडक्शन में कह रहा है 250 वर्ड्स डालने हैं। वैसे हम इंट्रोडक्शन, आपको पता है अगर आपने पिछली सारी वीडियोस देखी हैं तो मैंने आपको बताया कि 100 से 150 वर्ड्स का लिखना है। तो जैसे ये बता रहा है वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मतलब इंट्रोडक्शन इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं 250 वर्ड्स का, आप इंट्रोडक्शन 100 से 150 वर्ड्स का लिखिएगा। तो आगे इसने हेडिंग्स बना दी हैं, ये हेडिंग 2 है, आपको पता है ना जिस तरह हम बनाते थे। ये हेडिंग 3 है इसके अंदर, ये भी हेडिंग 3 है, फिर ये हेडिंग 2 है। तो इसने इस तरह बना दिया। अब आपको पता है, आपने मेरी पुरानी सारी वीडियोस अगर नहीं देखी तो वो देख लें प्लेलिस्ट के अंदर। इस प्लेलिस्ट के अंदर उसमें मैंने बताया था कि हेडिंग 2 के अंदर हम बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं लिखते, उसमें 50 वर्ड्स का सिर्फ इंट्रो सा कंटेंट लिखते हैं। लेकिन जो हेडिंग 3 है उसके अंदर हम लिखते होते हैं तकरीबन 150 या 200 या 250 वर्ड्स का कंटेंट। मतलब डिपेंड करता है कि जिसमें इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए। तो हेडिंग 2 के अंदर इसने कहा है 200 वर्ड्स, इसने प्रॉपर टोटल कहा है, मतलब इस पूरे के अंदर हेडिंग 2 समेत। हेडिंग 2 के अंदर हम 50 वर्ड्स लिखेंगे, 30 या 40 या 50 वर्ड्स इंट्रो सा कंटेंट, और इसके अंदर ज़्यादा लिखेंगे, इसके अंदर ज़्यादा लिखेंगे। तो ये इसने सारा आपको बना दी है आउटलाइन। आप इसको यहाँ पे कॉपी करें सारी को, मतलब कंक्लूजन तक, और इसको यहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं अपनी आउटलाइन के अंदर। ठीक है, इस सारे को रिमूव कर दें बेशक, और यहाँ पे आप इसको पेस्ट करते हैं। अब आपको क्लाइंट ने अगर कहा हुआ है कि आपने इसके अंदर इंटरनल लिंक भी डालना है। ठीक है, अब इंटरनल लिंक हमने कैसे डालना है? हमने अब चैट जीपीटी को कहना है कि फ़र्ज़ करें आपके क्लाइंट ने कहा है कि ये उसकी वेबसाइट है,
अब उसने इस वेबसाइट को एक्सटर्नल लिंक देना है या इंटरनल लिंक देना है, चलें ठीक है, उसने इंटरनल लिंक देना है, तो हम चैट जीपीटी को कहेंगे आई वांट टू गिव इंटरनल लिंक टू दिस पेज, सो गिव मी एनी एंकर टेक्स्ट इन द above outline that I can link to this page। ठीक है, अब आपके क्लाइंट ने अगर आपको कोई लिंक दिया हुआ कि इसको इंटरनल लिंक करना है ब्लॉग के अंदर, तो आप आउटलाइन के अंदर ही ना चैट जीपीटी से लिख करवा लें, एंकर टेक्स्ट भी करवा लें। तो उसको ये भी कहते हैं एंकर टेक्स्ट शुड बी साउंड इंफॉर्मेशनल एंड नेचुरल, नोट्स साउंड लाइक promotional or forcefully link added। इस तरह की आप कमांड दे सकते हैं कि वो नेचुरल लगे एंकर टेक्स्ट जो है। अब देखते हैं ये एंकर टेक्स्ट किस चीज़ को देता है। अब इसने कहा है कि दूसरी हेडिंग के अंदर ना आप इसेंशियल्स ऑफ केपीआई, मतलब इस हेडिंग के अंदर आप दे सकते हैं, हेडिंग के अंदर नहीं आपने देना, ऑब्वियसली अपने कंटेंट के अंदर देना है, लेकिन उसने ये बताया कि आप केपीआईज फॉर मेजर परफॉर्मेंस, इस वर्ड को आप इंटरनल लिंक कर सकते हो, तो इसने ये वर्ड भी दे दिया। आप जब आउटलाइन यहाँ पे पेस्ट कर रहे होंगे तो आपने यहाँ पे लिख देना है दूसरी हेडिंग के अंदर, यहाँ पे अपने आप को याद कराने के लिए यहाँ पे साइड पे लिख देना है नोट एड इंटरनल लिंक टू द पेज विद दिस एंकर टेक्स्ट। ये एंकर टेक्स्ट आपको दिया है चैट जीपीटी ने, ठीक है, उसने लिंक भी उसके अंदर ऐड कर दिया है। तो ये आपने याद कर रखने के लिए नोट यहाँ पे ऐड कर देना है, ताकि आप जब कंटेंट लिख रहे होंगे तो आपको याद है। उसके बाद अब अपने इस आउटलाइन आपकी बन गई है, तो अब आउटलाइन पे आपने कंटेंट बनाना शुरू कर देना है। कंटेंट अगर आपको नहीं बनाना था तो आपने मेरी सारी पुरानी वीडियोस देखनी है, उसके अंदर मैंने सारा बताया कि ये जब आपके पास आउटलाइन है तो फिर आपने उस पर कंटेंट कैसे लिखना है, तो वो आप देख लें। तो इंशाल्लाह आपको अच्छा सा कंटेंट आपको लिखना आ जाएगा। तो अगर रिव्यू करने के लिए आपने कंटेंट मुझे सेंड करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप पे नहीं शेयर करना चाहते तो आप मुझे लिंक्डइन पे कनेक्ट कर लें। लिंक्डइन प्रोफाइल और व्हाट्सएप का नंबर मेरे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, तो आप मेरे साथ वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं और आप मुझे वहाँ पे शेयर कर सकते हैं अपना कंटेंट लिखा हुआ, मैं आपको इंशाल्लाह इस पर रिव्यू दे दूँगा। चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।